हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश भारती एंड यू आर वाचिंग अविनाश भारती इन्फो चैनल। देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट इन्फोपीडिया, सिनेमैटिक, गेमिंग, ब्लॉग, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियोस। मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेट्स गो फॉर वीडियो। चलो शुरू करते हैं। Hello guys, welcome back once again. Today I am going to tell you how to set your camera of your mobile phone to give a quality performance. अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को आप किस तरीके से सेटिंग करें कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का रिज़ल्ट मिले उससे, यानी कि बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग और बेस्ट पिक्चर क्वालिटी जो है आपकी आए। तो फर्स्ट यू गो टू सेटिंग. First you open camera app from your mobile and go to setting. Now see there is lots of list of setting there. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि list of setting जो है यहाँ पर दे रखी है। सबसे फर्स्ट जो है आपको शो कर रहा है पिक्चर साइज। पिक्चर साइज में आपको ब्रैकेट में दिखा रखा है रियर। दैट मीन्स कि ये जो है आपका बैक कैमरे की पिक्चर की साइज़ बता रहा है ये। तो बैक कैमरे की पिक्चर की साइज़ को आप सेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये लिस्ट खुल गई है। आप यहाँ से देखेंगे 2.5 मेगापिक्सल जो है सबसे नीचे और सबसे ऊपर जो है 8 मेगापिक्सल का है। तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपके कैमरे में जितने भी मेगापिक्सल का है तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होता है कि ये जो है पिक्चर की क्लियरिटी, कलर वलर जो जितने भी में फीचर्स होते हैं वो जो है मैक्सिमम तक वो उसको कैप्चर करता है। तो यानी कि उसकी क्लियरिटी और विजुअल जो है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप जो है मैक्सिमम पिक्चर साइज़ क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप देखेंगे वीडियो साइज़, वो भी रियर का है, बैक कैमरे का ही है इसमें भी सेम। तो आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे और HD पर यूज़ करेंंगे। एक है VGA, आप नीचे देखेंगे वो लिखा है VGA और ऊपर जो है HD। तो VGA का साइज़ देख सकते हैं आप 640x480 है, जबकि HD क्वालिटी का जो साइज़ है वो 1280x720 है। तो आपको HD की क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि पहले जो था स्टैंडर्ड साइज़ चलता था, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी चलती थी, वो VGA होता था। बट अब जो है लोग बाग प्रेफर करते हैं HD क्वालिटी की। तो आप यू कैन सिलेक्ट HD क्वालिटी। Now go to next. नेक्स्ट जो है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ग्रिड लाइन जो है आपके उसमें लाइनिंग सी आ जाती है, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद है लोकेशन टैग। यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो लोकेशन का टैग भी उसमें टैग होके आएगा। आप इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इससे वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो लोकेशन का टैग आ जाएगा उस पर, अदरवाइज़ जो है सिलेक्ट नहीं भी करते हैं तो पिक्चर में कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आता है रिव्यू पिक्चर्स। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप जैसे ही फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें रिव्यू के लिए वो फ़ोटो का पूरा, जैसे आपने फ़ोटो खींची तो वो फ़ोटो आपके सामने वो खींचने के बाद शो करेगा। मतलब कि एक तो होता है प्रीव्यू, ये प्रीव्यू नहीं होगा, वो पूरे का पूरा आपको फ़ोटो जो है दिखाएगा। जैसे आप फ़ोटो को क्लिक करके देखते हैं उसी तरीके से खींचने के बाद ये फ़ोटो आपको दिखाएगा, ये खींचिए। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये रिव्यू पिक्चर ये ऑन हो जाएगा। मैंने इसको ऑफ़ कर रखा है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो प्रीव्यू में ही खींचते समय दिखा देता है कि इस तरीके से फ़ोटो आई हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च में ये होता है कि दोस्तों आपको कोई की या बटन या फिर स्क्रीन टच का ऑप्शन दे देता है ये, जिससे कि आपको क्विक एक्सेस या ओपन हो जाए कैमरा। अभी तो हम जो कैसे करते थे कि ऐप में जाए, होम बटन पे जाएं और वहाँ पर से सर्च करके या ढूंढें उसमें कि जो है हमारा कैमरा ऐप कहाँ पर है और उससे ओपन करते हैं। ये आपको क्विक जो है ओपन करने का एक तरीका देता है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है ओपन कैमरा बाय प्रेसिंग होम की ट्वाइस। जो मेरे होम की है उसको मैं 2 बार क्लिक करूँगा
तो ये जो है कैमरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट वहीं से। तो मुझे ऐप को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्विक एक्सेस वहीं से हो जाएगा। तो इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी सिलेक्ट करते तो आप जो है ऐप में जाके इसको ढूंढ के ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों, क्योंकि इजी एक्सेस कभी भी हम कहीं होते हैं और हमें चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी कैमरे को खोलें और उस मूवमेंट को या उस पिक्चर को कैप्चर कर लें। तो ये हमारे लिए इजी होता है इजी होता है ऐप को ढूंढने की जगह हम इसे क्लिक करके इसको ओपन कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है मेमोरी कार्ड। अब यहाँ पर मैं आपको लिस्ट खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक मेमोरी है और एक डिवाइस है। तो यदि आप डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आप मैंने मेमोरी कार्ड क्यों सिलेक्ट कर रखा है, और आपको भी मैं ये बताऊँगा कि मेमोरी कार्ड ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि डिवाइस जो होता है वो फ़ोन का इंटरनल होता है। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हर किसी के पास इतना डिवाइस के अंदर इंटरनल मेमोरी नहीं होती कि वो जो है जो हम वीडियोस लेंथी वीडियोस बनाएं या पिक्चर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, खींच जाए इसमें, तो उसकी स्टोरेज जो है फुल हो जाती है और उसकी वजह से आपकी जो है कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी मिस हो सकती है। वो इस तरीके से कि मान लो आपने कोई फेस्टिवल में आप घूमने गए या आपने वेडिंग सेरेमनी किसी की गए, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि 5-6 घंटे की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो उस 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग में यदि आपका कैमरे की क्वालिटी बहुत हाई है तो वो जो है कम से कम नहीं तो ये आपका पहुँच जाएगा जीबी में पहुँच जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है जीबी में पहुँच जाती है। तो मैं आपको बता दूं तो वो नहीं तो 50 जीबी में भी उसकी जो है स्पेस पहुँच जाता है। तो 50 जीबी इंटरनल मेमोरी तो आजकल जो है वो बहुत ही कॉस्टली फ़ोनों में मिलती है, और यदि आपके फ़ोन में है भी तो यदि वो उस टाइम भर जाती है, फिल हो जाती है, क्योंकि हम जो है ऐप यूज़ करते हैं और हमारी बहुत सी चीज़ें भी उसमें होती हैं, तो ऑलरेडी आधी जो है ऐप से ही फिलअप हो रखी होती है मेमोरी। तो इन केस यदि आप रिकॉर्डिंग करते हैं और करते करते आपने मान लो उसकी मेमोरी फुल हो गई तो वो जो है आगे की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। आपको तो लग रहा होगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बट वो क्या है कि वो जो है रिकॉर्डिंग वो स्टॉप कर देगा, या फिर वो जो वीडियो है वो जो मिस हो जाएगी, एरर की तरह से शो करेगी आपको। वो वीडियो जो है प्रॉपर फॉर्मेट में वो जो रनिंग नहीं करेगी सिस्टम पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप इसको मेमोरी कार्ड में सिलेक्ट करेंगे। मेमोरी कार्ड में सिलेक्ट करने से ये होता है कि आपकी जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड लगभग लोग ज़्यादातर उसको स्पेस रखते ही हैं उसमें। तो मेमोरी कार्ड में आप सिलेक्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि आपका एक स्पेस, और दूसरा जो इंटरनल प्रोसेसिंग है, जो हम ऐप चलाते हैं, जो इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं, उनका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि यदि आप कैमरा चला रहे हैं, बैकग्राउंड में आपका व्हाट्सअप और इंटरनेट सब कुछ चल रहा है, और यदि आप उसको इंटरनल ड्राइव में सेव करते हैं तो वो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप जो है इसको मेमोरी कार्ड ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम की फंक्शन। अब जो वॉल्यूम की इसमें भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है। ये वॉल्यूम आप जो है पिक्चर खींचना चाहते हैं किसी की, बट आप चाहते हैं कि मैं भी उसमें आऊँ, तो उस केस में ये वॉल्यूम की का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है कैमरे को अपने मतलब मोबाइल या कैमरे को, जैसे भी आप ये लैंडस्केप में पकड़ते हैं मोबाइल, और आपकी जो उंगली होती है वो वॉल्यूम की पे होती है, तो उसको आप प्रेस करके फ़ोटोग्राफ खींच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, या जो आपने क्विक एक्स बटन पे सिलेक्ट किया है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस जो है आपको देता है कि आप उस पर क्लिक करके फटाफट उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला दोस्तों है शटर साउंड। शटर साउंड से ये है कि आप जब भी कोई फ़ोटो खींचते हैं तो ये साउंड करता है, तो इसको आप साउंड कर सकते हैं या फिर इसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका रीसेट सेटिंग। जो भी आपने सेटिंग करी है, आपको लगता है कि वो जो है सही नहीं हुई है, मुझे अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ठीक थी,
तो आप जो है इसको वापस अपने रीसेट कर सकते हैं, यानी कि रीसेट पे जाके रीसेट बटन को जो आपने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, ओके कर देंगे तो ये आपका जो भी सेटिंग पहले से थी बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस सेट हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, ये थी इसके अंदर की सेटिंग। अब हम आपको जो है बाहर भी कैमरे में कुछ सेटिंग होती है जो आपको ऑन फ्रंट दिखाई देती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन ऑफ लेजर शो की तरह दिखाई दे रहा है। इसको हम ऑन ऑफ ऑटो, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ऑटो का मतलब ये है कि जो यदि आप जो है सनलाइट में हैं तो ये जो है फ्लैश नहीं करेगा। ये फ्लैश से ही रिलेटेड है दोस्तों। यदि आप सनलाइट में हैं तो फ्लैश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लाइट में हो तो इसलिए फ्लैश नहीं करता ऑटो में। और यदि आप डार्क में आते हो तो ये जो है फ्लैश करेगा। तो इसको हम जो है ऑन पे रखेंगे। ऑन का मतलब ये है कि आप मान लो सनलाइट से डायरेक्ट जो है शेडेड पोर्शन में चले गए तो ये ऑन ही रहे, सनलाइट में तो ऑन रहे और वैसे भी ऑन रहे। क्यों? क्योंकि आप जो है आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। ऑटो केस में जो है आप यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के समय वो ऑन नहीं होता, फ्लैश ऑन नहीं होता, या जो उसका पीछे बैकग्राउंड जो टॉर्च टाइप का होता है वो ऑन नहीं होता। तो आप इसको ऑन पे रखेंगे तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं टाइमर का। टाइमर में ऑफ ऑन और इसमें कुछ टाइम दिया लिमिट होता है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये आप देख सकते हैं। और ये ऑफ मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ऑफ का मतलब ये है कि जब आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिक उसी टाइम ही खींचेगा। और यदि आप 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड पे करते हैं तो आपको जो है ये टाइम देता है। यदि आप जो है मान लो कि आप इसको स्टैंडी में जो है स्टेबल करके आपने 5 सेकेंड का टाइम लगा दिया और आप जल्दी से जाना चाहते हैं उसी ग्रुप में जहाँ पर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं और आप अपने आप को भी उसमें दिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइमर सेट करके आप जो है बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, तो आपकी भी फ़ोटो उसमें आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन है इफ़ेक्ट का। इस इफ़ेक्ट का ऑप्शन का ये है दोस्तों कि आपको मैं यहाँ पर लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि ये जो आपको जो पिक्चर दिख रही है, इसको यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेड चेंज हो गया, ग्रे में आएगा। अब ये जो इसका कलर था वो कलर नहीं आएगा। अब एक और चूज़ करते हैं, ये देखिए आप कलर शेड डिफरेंट होते जाती है। ये नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव कैमरे में बनती थी। तो हम नो इफेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं, वापस कलर में जो आ जाएगा जो उसका एक्चुअल कलर है। तो ये जो है इफ़ेक्ट का यूज़ है दोस्तों। आप इसमें से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींच सकते हैं, नेगेटिव खींच सकते हैं, तो ये इस इफ़ेक्ट को यूज़ करके है। तो ये था दोस्तों कैमरे की सेटिंग जो मैंने आपको आज बताई। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए और इस तरीके के टेक नॉलेज चाहिए तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ हिट